एक स्टेचू की कीमत 25,000 रुपये है। तो इनका मेन टारगेट है 1,25,000 स्टेचू को मंदिर के अंदर लगाना। गोट का फेस दिखाता है और गाय का पीछे का हिस्सा दिखाता है, तो दोनों को मिक्स करके एक ब्रीड बनती है। तो मैजिक से बना हुआ एनिमल है। लो भाई दोस्तों, अब आगे हम बुद्धा दोरदेमा, मतलब यहाँ का सबसे बड़ा स्टेचू ऑफ बुद्धा के बुद्धा का स्टेचू है ये सबसे बड़ा। ये देखो पीछे मेरे। और ये जो स्टेचू है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो स्टेचू बना हुआ है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बना है गोल्ड और आपका कॉपर से मिलके बना हुआ है। जिसने ये बनवाया वो एक सिंगापुर का आदमी था, उसने इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको बनवाने के लिए। और ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। तो इसके अंदर आप फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर से आप पूरी फोटोज वगैरह ले सकते हैं। और ये पूरे भूटान का सबसे बड़ा स्टेचू ऑफ बुद्धा है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं बुद्धा का स्टेचू। यहाँ पे स्कूल भी है जो कि मंक्स के लिए। ये देखो ये जा रहे बुद्धिस्ट। ये जैसे अपना गुरुकुल वगैरह होते हैं वैसे ही इनका स्कूल होता है। तो ये सारे बुद्धिस्ट हैं और दे विल बी बिकम मंक। अगर ये ऐसे ही पढ़ेंगे और सारी काम करेंगे तो ये बाद में मंक बन जाएंगे। ये देखो कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने शूज वगैरह उतारो और फिर उसके बाद आपको मिलेगी एंट्री अंदर स्टैचू के लिए। और यहाँ से देखो पूरी वैली का व्यू आता है पूरा क्लियर। तो भाई अभी मैं जो स्टैचू बना है उसके नीचे पूरा टेंपल टाइप बना रखा है। तो मैं अभी अंदर गया और अंदर फोटो अलाउ नहीं है। तो अंदर क्या है, बेसिकली वही बुद्धा जी की पूरी जीवन काल की स्टोरियां हैं और अंदर स्टैचूज हैं छोटे छोटे गोल्ड और कॉपर से बने हुए स्टैचू अंदर रखे हुए हैं। लेकिन वो एक स्टैचू की कीमत 25,000 रुपये है। तो आप वो बेसिकली इसीलिए रख रखें कि आप उनको खरीदो और डोनेट कर दो। तो इनका मेन टारगेट है 1,25,000 स्टैचू को मंदिर के अंदर लगाना। तो अभी ये नहीं पता कि कितने हो गए, लेकिन 1,25,000 स्टैचू लगाने। और अभी मंदिर के अंदर बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं अंदर। तो उस एक स्टैचू की कीमत आपकी 25,000 के करीब है। तो ऐसा कुछ है मंदिर के अंदर। बड़े वाले स्टैचू की बात करें तो जो बड़े वाला स्टैचू है उसकी हाइट आपकी रहती है 52 मीटर के करीब। तो ये भूटान का सिग्नेचर है। मतलब आप अगर थिम्पू आते हैं तो मस्ट विजिट प्लेस और टूरिस्टिक प्लेस ऑल्सो कह सकते हैं आप इसको कि टूरिस्टिक प्लेस है। और दूसरा इसी के साथ आप इसको थिम्पू से कहीं से भी देख सकते हो। फिर थिम्पू की किसी भी लोकेशन से आप आसानी से व्यू कर सकते हो इस वाले स्टेचू को। इतना सारा एरिया और इसके अंदर ऑल्सो मेडिटेशन वगैरह चलता रहता है। इवन अंदर भी आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और पूरे का पूरा ये गोल्ड प्लेटेड है। इसके अंदर है वो अलग अलग बुद्धा की फॉर्म्स दिखाई गई है, मतलब एंग्री वाली भी और सारी फॉर्म्स में बुद्धा दिखाया गया। और बेसिकली बुद्धा क्या है, हर किसी के अंदर है। भगवान जैसे सबके अंदर है वैसे ही बुद्धा भी सबके अंदर है। नाउ भाई के साथ देख लिया हमने बुद्धा टेम्पल और अब निकलते हैं अगली लोकेशन के लिए। गाइड अपने साथ ले रखा है क्योंकि अगर ग्रुप में आप आते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं और गाइड गालियां मतलब गाइड सबको बोलते हैं कि आपकी वजह से लेट है। जब आप गाइड के साथ होते हो तो कोई नहीं बोल सकता। तो मैंने पहले ही गाइड को कब्जे में ले लिया और अब गाइड के साथ चलते हैं। लेकिन लेट हो गए हम, फिर भी गाइड है साथ में तो कोई नहीं बोल सकता। राइट ना? यस राइट राइट। लो भाई दोस्तों, अब बुद्धा टेम्पल के बाद मैं आ गया टाकिंग रिजर्व, मतलब एक तरीके का जू कह सकते हो आप इसको। और जो यहाँ का रॉयल नेशनल एनिमल आप कह सकते हैं तो वो है टाकिन। नेशनल एनिमल है भूटान का टाकिन। तो टाकिन रिजर्व, क्योंकि वो एनिमल ख़त्म हो रहा था तो उसको प्रिजर्व करके
मतलब उसको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई और उसी के लिए टॉकिंग पिजर बना गया। और अभी यहाँ पे देखेंगे हम लाइव टॉकिंग एनिमल का। एक थोड़ा सीक्रेट है कि ये जो एनिमल है ना, पैदा नहीं हुआ, ये बना है। तो ये बेसिकली बनाया गया है, यहाँ के जो पहले पूर्वज थे उन्होंने इसको बनाया और ये अब ख़त्म हो रहा था, इसलिए इसको प्रिजर्व किया गया। तो ये पूरा जंगल इसके लिए बनाया गया कि टाकी रिजर्व्स। कि किसने बनाया वो मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, वो मैं एक बार गाइड से पूछ के बताऊंगा। लेकिन ये एनिमल मतलब पैदा नहीं हुआ था, ये किसी ने बनाया था ऐसे कुछ करके। तो मैजिक से बना हुआ एनिमल है ये। एक एनिमल का कॉम्बिनेशन नहीं है कि आप इसको एक एनिमल, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे से बकरी और पीछे से गाय, ऐसे कॉम्बिनेशन बना है इस वाले एनिमल का। इसमें ये वाला हिरन भी है, जो सामने ये हिरन है। और पूरे का पूरा फॉरेस्ट नीट एंड क्लीन, सारी चीजें। वो देखो यहाँ का, ये है यहाँ का डियर, वो बैठा ऊपर, वो यहाँ का सबसे बड़ा डियर है। तो अभी एनिमल के साथ ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं भूटान की, क्योंकि अच्छा एरिया है, पीसफुल एरिया है। तो यहाँ पे करते हैं बात भूटान की। भूटान बेसिकली बुद्धिस्ट कंट्री है और यहाँ पे आपको टोटल जो पॉपुलेशन है यहाँ की 8,20,000 के करीब है अभी, अगर करंट में कैलकुलेट करें तो। और अगर रेशियो की बात करें तो आपका यहाँ पे 75% बुद्धिस्ट हैं और 23% के करीब हिंदू, 2% अदर होते हैं उसके अंदर। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो सेम इंडियन रुपीस की तरह, तो यहाँ की करेंसी का नाम है गलतरम। तो एक गलतरम 1 रुपए के बराबर है। तो आपको जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो इक्वल है। जैसे यहाँ फॉरेस्ट की मतलब जो ये जू है, इसकी टिकट का चार्ज 300 गलतरम है, ईट मीन्स 300 रुपीज़ है। और जो ये फॉरेस्ट है ये पूरे का पूरा मतलब जो इनका टाकी जो नेशनल एनिमल है उसी के साथ सारे जानवर रहते हैं यहाँ पे। और नीट एंड क्लीन एज कंपेयर, अगर हम इंडिया के जू से कंपेयर करें तो मच बेटर है क्लीननेस के मामले में, जस्ट लाइक सिक्किम का भी सेम क्लियर है। और यहाँ की बात मैंने बाकी आपको डिटेल दे दी है कि यहाँ पे आप बिना गाइड के ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये सब हुआ है एक बाइकर गैंग की वजह से, क्योंकि वो आए और उन स्तूपा पे उन्होंने चढ़ के वीडियो वगैरह बनाई, जिसकी वजह से आज हर कोई टूरिस्ट बिना गाइड के नहीं आ सकता यहाँ पे। इनकी गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और जो इनका ये टाकीज है ये मतलब मिक्स ब्रीड कह सकते हैं आप इसको, मतलब गोट का फेस दिखाता है और गाय का पीछे का हिस्सा दिखाता है। तो दोनों को मिक्स करके एक ब्रीड बनती है जो इनका टाकीज नाम से राष्ट्रीय एनिमल है। तो अभी एक बार ये एक्सप्लोर करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लू शीप ये भी है, तो ब्लू शीप, लेकिन टाकीज इन्होंने रिजर्व करके रखे हैं क्योंकि वो विलुप्त होते जा रहे थे इस वजह से। बाकी कितना ज़बरदस्त बना रखा है कि आप पूरे जंगल में घूमते रहिए और बीच बीच से ऐसे रास्ते जा रहे और आप इनसे ट्रेवल करते करते पूरे फॉरेस्ट का व्यू कर सकते हो। क्योंकि जानवरों को भी पूरा फॉरेस्ट का फील आती रहे, इसलिए पूरा फॉरेस्ट है और नीट एंड क्लीन है। क्योंकि यहाँ पे कोई अनटच है, कोई यहाँ पे कोई भी रैपर वगैरह कोई फेंक नहीं सकता, इसलिए मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप सोच नहीं सकते कि पूरे जू के बीच में एक इतना बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखा है इन्होंने। ये देखो रेस्टोरेंट, और यहाँ पे पूरे सीटिंग वगैरह सारी चीज़ें, क्या ज़बरदस्त है यार। मतलब पूरे उसमें बीच में एक
रेस्टोरेंट, मतलब ऐसे मौसम में और खाने का मज़ा अलग ही है। भाई अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और अपना जू का हो गया ख़त्म, और इस बारी प्रोफेशनल फोटो शूट हो रहे हैं, क्योंकि भाई है एक भाई अपने साथ, रौनक भाई, जो बिल्कुल प्रोफेशनल फोटो शूट करते हैं। प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा कुछ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। वाइल्ड लाइफ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त। तो थैंक यू गाइस। इस बारी जो शूट हो रहा है, मतलब फोटोज़ वगैरह मैं डालूंगा कुछ एक, तो वो सारी की सारी डिजिटल कैमरे से शूट हो रही है, और वो रौनक भाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है मैं एक अपने चीज़ लिए। आप सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी व्यूअर्स या फॉलोअर्स है, फ्यूचर फॉलोअर्स, उनसे एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ फॉलो मिस्टर सुनील। ही इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब, थैंक by blogging he is showing how diversified our country is, whether it is geographical location, whether it is culture, whether it is heritage, whether it is people. By traveling he is showing such a good image of the India. So I request you all, please follow him, subscribe him and share as much as you can. Thank you guys, keep it up. थैंक यू। तो गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, और फिर एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट लोकेशन को क्या है, क्योंकि सारे का सारा गाइड पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ नहीं बता रखा कि भाई आज का, मतलब वैसे रैंडम बता देते हैं, लेकिन अब फाइनल गाइड ही लेके जाता है कि कहाँ पे क्या जाना है। तो बिना गाइड की परमिशन के आप इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। तो चले और देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन। तो दोस्तों रास्ते में ये वाली लोकेशन आई है, तो मतलब ये पूरा का पूरा एरिया VVIP है। तो यहाँ पे सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे यहाँ पे रहते हैं, बैठते हैं, और उनके सारे ऑफिस वगैरह सारे यहाँ पे है, और किंग पैलेस ये है, और उनका ऑफिस ये वाला, और यहाँ पे उनके घर वगैरह हैं, और ये हो गया यहाँ का सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरे का पूरा एरिया VVIP एरिया है। यहाँ पे क्या है, 5 बजे के बाद आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी चल रहा है ऑफिस टाइम, और सब की आज है जॉब, तो अभी कोई एंटर नहीं कर सकता, इसलिए दूर से ही दिखा देते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है भूटान का झंडा, आप देख पा रहे होंगे, येलो और ऑरेंज, और बीच में है ड्रैगन। तो ये है भूटान का झंडा। तो भाई फाइनली खा लिया खाना, और मतलब लंच कर लिया, और लंच मतलब ठीक ठाक है प्राइस एज़ कंपेयर इंडिया और नेपाल। तो इंडिया से कंपेयर करें तो उतना ही बैठता है। तो अभी खाना खा लिया। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पे अपनी करेंसी एक्सचेंज ना भी कराओ ना, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीज हर जगह चलता है। इवन गवर्नमेंट जो आप कहीं पे भी टिकट वगैरह परचेज करते हैं, तो उसमें भी इंडियन रुपीज ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कोई इशू नहीं, आप बिना एक्सचेंज कराए भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने इंडियन रुपीज़ के साथ। और दूसरा एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो यू मेक श्योर कि कौन से वाली, क्योंकि ये कोल्ड कॉफ़ी नहीं समझते। इनको आप चेक कर लेना कि भाई मेरे को मिल्क वाली कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो उस तरीके से इनको बोलना पड़ेगा, तब जाके वो भी मिल्क को बेस्ट मिक्स करेंगे। तो वो मतलब ब्लेंड वाली नहीं बनाते। तो कोई नहीं, बाकी जब भी आओ आप तो मेक श्योर कि कौन से वाली कोल्ड कॉफ़ी, तो क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। अभी निकलते हैं पारो के लिए और देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे कैसा क्या रहता है।